पल्लवी, तो महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में। ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और लगभग कितने बजे से शुरू होगी? क्या कुछ खास जानकारी बैठक को लेकर आपके पास? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें काफी अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ उन्हीं के आवास पे गृह मंत्री मंत्रालय में ही नॉर्थ ब्लॉक के 11 बजे ये बैठक होगी। और साथ ही अगर बताते चले, इसके साथ जो दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद बनाए गए हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद होंगे। साथ में एलजी भी होंगे और जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी इस बैठक में मौजूद होंगी। और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, इसको मजबूत करते हुए इस बैठक को लिया गया है। और किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली को मजबूत कर सके, इसको लेके एक अहम बैठक है ये। और जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले, और जिस गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रकार से आज बैठक करेंगे, ये काफी अहम इसलिए भी होता है क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके बाद इतने बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बैठक की जा रही है, तो काफी ये महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है कि आखिर दिल्ली को किस प्रकार से सशक्त बनाया जाए, दिल्ली को किस प्रकार से विकसित बनाया जाए। और जिस प्रकार से आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक है, तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए आज ये बैठक अहम माना जा रहा है। साथ में ही बड़े बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ भी ये मीटिंग होगी और वहां पे लोग मौजूद होंगे। और साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और मनीषा जी आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन चल रहा था दिल्ली में, तब काफी रोहिंग्यों की बात की जा रही थी। तो रोहिंग्यों को भी किस प्रकार से पनाह दी जाए और किस प्रकार से उन पे एक्शन लिया जाए, इन सभी चीजों को लेके आज एक अहम बैठक है। तो इसको काफी लोगों की ध्यान केंद्रित भी करती है। और जो बैठक है, इसमें काफी अहम रूल रेगुलेशन भी बनाए जाएंगे और दिल्ली को किस प्रकार से कानून व्यवस्था अच्छा किया जा सके, इसको भी लेके एक अहम बैठक है। बिल्कुल पल्लवी, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होगी और ऐसे में क्या किसी बड़े बदलाव की भी उम्मीद की जाए इस बैठक के बाद? देखिए, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की अगर बात करते चले, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के ही पास थी दिल्ली की। पर अब राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अब जिस प्रकार से मजबूती बढ़ाने की बात की जा रही है और सामंजस्य बनाने की बात की जा रही है, इस बैठक में काफी रूल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं और दिल्ली में किस प्रकार से विकसित दिल्ली बनाया जा सके, इसको भी लेके आज इस कानून व्यवस्था को देखा जाएगा। और कानून व्यवस्था जिस प्रकार से लगातार आप मनीषा जी नए नए खबरें आती है कि कभी किसी के घर में चोरी हो गई, कभी किसी की हत्या हो गई, लूटपाट हो गई, तो इन सभी चीजों पे तमाम रुकावट लगेंगी। और जगह जगह ऐसा माना जा रहा है कि सीसीटीवी फोटो कैमरा लगेंगे और साथ में ही पुलिस प्रशासन भी वहां पे तैनात होगी। तो इन सभी कानून को लेकर आज बैठक होगी और बैठक के बाद कहीं ना कहीं सुनिश्चित होगी कि आखिर किस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। बिल्कुल पल्लवी, तो दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ये सुरक्षित माहौल देने की दिशा में गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं इस बैठक के बाद? देखिए मनीषा जी, जिस प्रकार से महिलाओं की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तो जब इलेक्शन चल रहा था तो भी कहीं ना कहीं महिलाओं का ये मुद्दा काफी अहम होता था कि दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं है। कभी रेप केसेस हो जाते हैं, कभी लूटपाट हो जाती है, कभी चैन चोरी हो जाती है। तो इन सभी चीजों को लेकर महिला काफी अपने आप को असुरक्षित समझती थी। और यही हवाला लोग देती थी उत्तर प्रदेश का कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और महिला निडरता की तरीके से निकलती हैं। तो अब जो महिलाएं हैं, वो काफी अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षित किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें अब दिल्ली में भी लागू होंगी। तो काफी महिलाओं के लिए भी सामंजस्य बनेगा और वो भी काफी समय समय तक अपने काम को कर पाएंगी। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है मनीषा जी, जहाँ पे लोग आते हैं, कार्य करते हैं, और चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उन सभी लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। पर अब जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लोग मिलकर इसमें एक कानूनी व्यवस्था बना रहे हैं और आज बैठक करेंगे, इसमें क्या कुछ निर्णय होगा, इसके लिए दोनों के ही लिए काफी अच्छी खबर होगी। और जिस प्रकार से आज कानून व्यवस्था को लेकर बैठक है, इसमें काफी बड़े बड़े दिग्गज भी मौजूद हैं, चाहे सीएम रेखा जी की बात कर ले या जो मंत्री गृह मंत्री दिल्ली के बनाए गए आशीष सूद हैं, वो भी होंगे। और साथ में ही जो वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं, जो लोग कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाते चले आए हैं आज तक, उनके भी साथ काफी अहम बैठक होगी। उसके बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें बनाए जाएंगी जिसको लेकर दिल्ली वाले अपने आप को सहज महसूस करें। बिल्कुल पल्लवी, तो इस बैठक के आयोजन के बाद क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था में बदलाव के साथ साथ तबादलों की भी उम्मीद की जा रही है?
देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो अगर जहां पे कानून व्यवस्था उनको बिगड़ती हुई नजर आएगी या जिस प्रकार से उनको लगेगा कि यहाँ पे ये व्यक्ति कमजोर है, तो शायद तबादला हो सकता है। पर अभी इसको लेके कुछ भी हम अहम जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही इस बैठक के बाद जो बात निखर के आएगी, जो बातें आएंगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कोई पुष्टि की जा सकती है, क्योंकि ये एक अहम बैठक है अभी। और शीला दीक्षित जी की सरकार के बाद अब ये दूसरी ऐसी अहम बैठक है जिसको कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, मनीषा जी। तो काफी ये भी अहम माना जा रहा है कि इतने सालों बाद कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से सीएम रेखा जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में इस बैठक को किया जा रहा है, तो काफी ये अहम माना जा रहा है। ठीक है पल्लवी, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।